हेलो स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट है ईएनवीटी। तो हमने स्टूडेंट्स आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 9 यानी कि लैंड के बारे में हमने लैंड के जो स्पेलिंग थे, हार्ड वर्ड थे, वो मैंने आगे के वीडियो में करवा दिए है। आज हम पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 71 पर हमारा चैप्टर दिया हुआ है, वो चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीड। मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी। क्या है? मगन भाई सांજનું ભોજન કરીને ટીવી જોવા बैठा। द बेबी जिल कैम रनिंग टू हिम। वो खाने के बाद कहाँ पे बैठे? टीवी देखने के लिए बैठे। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की जिल रनिंग टू हिम उनके पास आई। सी सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी। वो कहने लगी कि ग्रैंडफादर दादा आप मुझे स्टोरी यानी कि वार्ता कहो। विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन? ग्रैंडफादर आस्क्ड। उसके दादा ने कहा कि बेटा तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहती हो? द वन विच आई एंजॉय द मोस्ट, जिल सेड। जिल ने कहा कि मुझे आनंद हो, मुझे उत्साह हो ऐसी आप स्टोरी कहो। ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगेन द स्टोरी। ओके यानी कि सारू सांभर એવું કહીને ગ્રાન્ડફાધરે સ્ટોરી સ્ટાર્ટ કરી। स्टोरी देर वॉज अ स्मॉल विलेज। छोटा सा विलेज था। अ पोर्टर नेम्ड मगन भाई सेड हियर। अब वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि छोटा सा विलेज था। उस विलेज में मगन भाई नाम का एक पोर्टर यानी कि कुंभार रहता था। एवरी डे ही ब्रिंग्स soil from the lake and prepare pots। मगन भाई कहते हैं कि एवरीडे वो हर रोज लेक यानी कि तालाब के पास जाता था और वहाँ से मिट्टी लाता था और वो मिट्टी से प्रिपेयर पोट्स यानी कि वो मटके बनाता था। पोट्स बाउल एक्सेट्रा यानी कि मटके छोटे छोटे बाउल्स ऐसी चीज़ें वो बनाता था। वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पोट। वन डे उसने एक छोटा सा मटका बनाया। ही प्रिंटेड इट कलरफुल और उसने वो मटके को कलर किया। द पोट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल नाउ। वो पोट था, जो मटका था, वो अब बहुत सुंदर लगता था। ही केप्ट द पोट इन हिज शॉप फॉर सेल। वो पोट था, वो पोट को अब वो बाजार में बेचने के लिए ले गए, शॉप पे बेचने के लिए ले गए। The next day रमेश भाई was passing near by his shop। अब दूसरे दिन एक रमेश भाई नाम के मानस थे, वो वहाँ पे वो जो मटके की शॉप थी वहाँ से वो निकले। ही शॉ द पोट। उन्होंने वो पोट देखा एंड इमीडिएटली परचेज्ड इट। क्या किया? उसको देखा मटके को और तरत वो मटके को उन्होंने खरीद लिया। हिज डॉटर बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाई's हैंड। अब उनके साथ जो छोटी सी लड़की थी बिंदिया, उनकी डॉटर का नाम था बिंदिया, छोटी सी डॉटर थी। वो डॉटर वो मटके को हाथ में देखकर बहुत खुश हो गई। सी सेड उसने कहा पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट। वो कहने लगी कि पापा मैं घर जाके इस पॉट में पानी भरूंगी। ओके सेड रमेश भाई ने कहा कि ओके। नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट। वो हर रोज वो पोट में पानी भरने लगी। वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स। वो उसके हाथ से वो स्लिप हो गया मटका। इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसीज। अब वो मटका नहीं रहा, पर वो नीचे गिरने से छोटे छोटे पीस में हो गया, उसके टुकड़े हो गए। हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसीज एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस। अब वो जो बिंदिया थी उसका हृदय भी
टूट गया, कि मेरे हाथ से मटका गिर गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो मटके को, छोटे छोटे टुकड़ों को लेके वो अपने घर के पीछे उसको फेंक के आए। द ग्रैंडफादर आस्क, ग्रैंडफादर बोले, नाउ टेल मी डियर, अब तुम मुझे कहो बेटा, व्हाट वुड हैव हैपन टू दो पीसीज, अब वो टुकड़ों को क्या करेंगे? Some girls like me must have used them for playing games. Replied Jill. जिल ने कहा कि some girls, कुछ लड़कियां उसे खेलने के लिए, गेम रमने के लिए ले गई होगी। You are correct. उसके दादा बोलते हैं कि तू सही कह रही है। These pieces are mixed again with the soil. कुछ पीस रह गए होंगे, वो मिट्टी में भर गए होंगे। Hearing this, confused Jill asked. अब वो झील थी, वो सुन रही थी पर वो कंफ्यूज्ड थी, यानी कि मूंझवण में थी। What other things get mixed in the soil, यानी कि जो छोटे कुछ पीसीस रह गए होंगे वो मिट्टी में कैसे मिल गए होंगे, मिक्स हो गए होंगे, उसको ये कंफ्यूजन था। नेक्स्ट पेज पे है एक्टिविटी 1, व्हाट डू वी नीड, यानी कि શું જોઈતું હશે? તો સ્પેડ sieve for sieving wheat, sieve for sieving wheat flour, thin cotton cloth and lumps of soil. अब यहाँ पे है स्प्रेड यानी कि कोदाड़ी, sieve for sieving, यहाँ पे एक वुमन है, वो मिट्टी को ऐसे करके चरनी से चार रही है, यानी कि घઉં ચાળવાની ચાળણી, લોટ ચાળવાની ચાળણી, એન્ડ સુતરાઉ કાપડ, क्या है? થીન કોટન, જાડું કોટનનું કપડું, લેમ્પ ઓફ સોઇલ, માટીના ઢેપા। व्हाट टू डू, अब क्या करेंगे? तो टेक 1 लैम्प ऑफ सोइल, माटीનું એક ઢેપું લો, टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज, अब वो कहते हैं कि तेरो झीणो भूक्को करी नाखो, एने माटीना ढेपाने नाना पार्टिकल्स यानी कि नाना टुकड़ामां टुकड़ा करी दो, એટલે કે ઢેપાને ભાગી दो। सीव इन थ्रो द वेट सीविंग सी, यानी कि अब क्या करना है? वो चरनी से उसको चारना है। व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, अब चारनी में क्या रहेगा? ऑब्जर्व ईट एंड नोट, अब क्या करना है कि छानी में जो रहता है उसे हमें निरीक्षण करना है और नोट करनी है कि क्या रह गया होगा। नीचे बॉक्स दिया हुआ है, व्हाट इज लेफ्ट इन द सी, यानी कि અહીંયા ચાણી ઉપર શું વધે છે? અહીંયા ઉપરના ભાગમાં શું હશે? તો ઉપરના ભાગમાં કાંકડા જેવા અને જે માટીનું ઢીપું થોડું મોટું રહી ગયું હશે એ ચાણીના ઉપરના ભાગમાં વધ્યું હશે। વોટ ઇઝ સીવ્ડ આઉટ ઓફ સીવ, यानी कि ચાણીની નીચે શું હશે? તો ચાણીની નીચે એકદમ માટીનો ભૂક્કો હશે ચડાયેલો। હવે એક્ટિવિટી 2, અહીંયા ચારણી છે, ચારણીમાં વુમન શું કરે છે? ચારણીમાં માટી ચાળે છે। अब हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। कलेक्ट द सीव्ड पार्ट एंड सीव इट विथ द सीव यूज्ड फॉर सीविंग फ्लोर, यानी कि लोट चारवानी चारणी वडे माटीनो नीचे जे पड़ेलो भूक्को छे एने लोट चारणी वडे फरीथी चारवानो छे। व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव ऑब्जर्व, अब क्या कहता है कि दूसरी बार चारने से कौन सी चीज़ रह गई होगी वो हमें नोट करनी है, ऑब्जर्व करना है। कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली, वो कहता है વધેલા ઘટકોને अलग મૂકવાના છે। ચારણીમાં જે ચડાયું એ નીચે આવેલા ભાગને રહેવા દેવાનો અને ઉપરના ભાગને અલગ કરવાનો છે। नेक्स्ट पेज ऊपर छे व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव। फर्स्ट एक्टिविटी में था वैसे ही कि ऊपरना भागमां शुं वध्युं हशे अने नीचे शुं चढ़ाईने आव्युं हशे। चलो नीचे आवे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है, उसमें वो जो
रह गया है उसको यहाँ पे जानना है। एक्टिविटी 3, कलेक्ट द सेकंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन पीसीस। वो कहता है कि दूसरी बार ચડાયેલી માટીને આ કાપડના ટુકડામાં ફરીથી ધીમે ધીમે ચાળવાનું છે। વોટ ઇઝ લેફ્ટ ઓન ઇન ધ ક્લોથ, अब कपड़े में क्या रहेगा। ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर्ड कंपोनेंट एंड नॉट, अब जो रहता है उसमें वो हमें ऑब्जर्व करना है और वो घटकों की नोट करनी है, नोट करना है, लिखना है कि क्या रह गया है। सेपरेट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ। कहता है कि कापड़ पे जो ये जो कपड़ा है उस पे जो रह गया है और उसके नीचे जो चढ़ाયેલા જે ઘટકો છે એને अलग अलग મૂકવાના છે। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ, क्लॉथ में क्या रह गया होगा। और यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ में फिल्टर यानी कि चढ़ाईने नीचे शू आयु हशे ए अलग अलग करवानुं छे। જ્યારે હું વર્કબુક ફિલઅપ કરાવીશ ત્યારે આનું ડિસ્કશન કરીશ। એક્ટિવિટી 1, 2 અને 3 ઓલરેડી આપની વર્કબુકમાં આપેલા છે તો હું એમાં આન્સર કરાવી દઈશ। अब नीचे है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अवलोकन। ऑब्जर्व द फिल्टर एंड लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स फॉर फर्स्ट। अब कहता है कि पहली, दूसरी और तीसरी बार चढ़ाएलो कंपोनेंट यानी कि घटकों फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइम, पहली वखत, बीजी वखत और त्रीजी वखत जे चढ़ाયેલા घटकों हता ए घटकों अवलोकन करवानुं छे। थिंक एंड से which components are obtained after sieving the soil with different sieve size। वो कहता है कि मिट्टी को हम अलग अलग चाळनी से क्या किया, उसको सींग किया, तो कौन से उसमें कंपोनेंट रह गए, कौन से घटक रह गए वो हमें देखने हैं। कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोइल। कहते माटी में आ सिवाय बीजा कया घटको होई शके। नेक्स्ट, हाउ डू द amount of different components affect the type of soil। अब वो कहता है कि अलग अलग कंपोनेंट यानी कि जुदा जुदा घटकोना प्रमाणथी माटीनी कोण सी स्थिति में फेरफार थयो हशे, माटीनी स्थिति में शुं फेरफार थयो हशे ए आपणे नेक्स्ट पेज पर जोईशुं। तो स्टूडेंट्स आपणे पेज नंबर 73 सुधी अहींया આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। આગળના વિડીયોમાં હું તમને પેજ નંબર 74 થી સ્ટાર્ટ કરીશ અને શીખવાડીશ કે માટી એને અલગ અલગ ચાળવાથી એમાં કયા ઘટક તત્વો રહી ગયા છે અને કઈ સાઇઝમાં હશે એ પાછળના પેજથી સ્ટાર્ટ થાય છે। થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ।